जो निहंग ने किया है एक अनुसूचित जाति का, जिसके दलित के नाम पर हर कोई वोट बटोर रहा है, अम्बेडकर की मूर्तियां बना बनाकर वोट बटोर रहा है, वो मायावती हो, वो अखिलेश हो, वो कांग्रेस, वो जितने भी बेकार सारी पार्टियां ले रही हैं, वो जो लखबीर सिंह है मजदूर अनुसूचित जाति का है, जिसका हाथ और पैर काट दिया। किसने काटा? निहंग सरबजीत सिंह जो गिरफ्तार हुआ, नारायण सिंह, भगवंत सिंह, गोविंद सिंह। और इस निहंग ने भी क्या कहा? बिल्कुल बांग्लादेशी वन बुक्स वाले जितने रिलीजन हैं वो मानवता को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं ये दुनिया नहीं देख रही। इसने भी क्या कहा कि गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया था। आप एक पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी का ट्वीट दिखाइए, उन्होंने कहा गुरु ग्रंथ साहब के अपमान का झूठ बोला जा रहा है। इन लोगों ने उस टेंट में इन्होंने रेप किए, सरकार ने कुछ नहीं किया। टेंट में इन्होंने आदमी को जलाया जिंदा, सरकार ने कुछ नहीं किया। टेंट से निकलकर इन्होंने लाल किला का भारत का झंडा नोच लिया, सरकार ने कुछ नहीं किया। ये टेंट से निकलकर लखीमपुर में 9 लोगों को मार बैठे, एक ड्राइवर मारा, 3 भाजपा कार्यकर्ता मारा, एक पत्रकार को मार दिया, सरकार कुछ नहीं कर रही। और ये टेंट में कुछ कुकर्म कर रहे थे। कुकर्म का तो सबूत है कि इन्होंने पहले दुष्कर्म किए हैं, वो कुकर्म करते हुए ये पकड़े गए हैं और पकड़ लिया लखबीर सिंह ने, इसलिए लखबीर सिंह को मार दिया गया, उसके हाथ पांव काट दिए गए। अब लखबीर सिंह के साथ जो हुआ उसके गांव में वो सुनिए, तब आपको लगेगा कि ये किस तरह से घाव को खुला छोड़ने का परिणाम है। और जब लखीमपुर खीरी में कांग्रेस से लेकर सारे उचक्के वहां पहुंच गए, ये लखबीर सिंह के गांव में भाजपा नहीं पहुंच पाई। 2 भी सांसद नहीं आपके पास, 5 विधायक भी नहीं है आपके पास, ये नहीं जा सकते। पूछिए क्यों लखबीर सिंह के गांव जाना जरूरी था, आप मुझसे पूछ सकते हो। लखीमपुर खीरी में पर्यटन करने गए हम लोग, विरोध किए, भाजपा को क्यों जाना चाहिए? इसलिए कि ये जो निहंग है, जो मारा है नारायण सिंह, इसको वहां के गुरुद्वारा में सम्मानित किया गया है, नोटों की माला पहनाई गई है, और उसके गांव में जो सिख जो आखिरी अंतिम संस्कार होता है, जो गुरु ग्रंथ साहब का अरदास गाया जाता है, वहां उन लोगों ने अरदास नहीं गाया, विरोध किया कि वो यानी निहंगों के साथ वो लोग खड़े दिख रहे हैं। उनके गांव वाले भी उसके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे। एक तो दलित है, यहाँ के हिंदू चले जाते हैं किसी अलग रिलीजन को अपनाने, वो ईसाई भी आपको दलित मानता है, वो सिख भी आपको दलित मानता है, और वो हर चीज तो आपको 2 दर्जे का मानते ही। तो कहा कि ये इसके हम अरदास उसमें अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे, उसका विरोध किया। उसकी फैमिली के सिर्फ 12 लोग, वो भी जल्दबाजी में पेट्रोल और डीजल छिड़क कर जला दिया गया उसको। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वहां नहीं जा सकता था कांग्रेस को घेरने के लिए? जैसे लखीमपुर में ये लोग महाराज जी को घेरने आ गए, ये हमें पता ही नहीं चलता। तो ये तो वहां के कुछ वीडियो वायरल हो गए, जिसके कारण पता चला, और बाद में जब जो अनुसूचित जाति आयोग के हैं उनकी सूचना दी गई तो बोले कार्रवाई करेंगे। ये क्या वजह है कि कांग्रेस हर जगह पहुंच जाती? वे कांग्रेस के राज में एक दलित को पेट्रोल और डीजल छिड़क के जलाया गया, उसके अंतिम संस्कार को रोका गया, क्योंकि निहंग ने कहा कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया, और इसलिए वहां के गुरुद्वारा ने उस नारायण सिंह को सम्मानित किया, नोटों की माला पहनाई, उसकी फोटो भी वायरल हुई थी, उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया गया, अरदास तक नहीं होने दी, कोई पहुंच नहीं सकता था। ऐसे नरेशन नहीं बनते हैं, ऐसे नरेशन नहीं बनते हैं। और इसलिए ये जो हुआ है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर, ये बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद जो अंतिम संस्कार जो सबसे आवश्यक कर्म है वो भी उसके साथ नहीं हुआ, और लखबीर के साथ सिंह के साथ। इसका जवाबदेह कौन है? यदि आप घाव नहीं भर सकते, घाव पे आप बैंडेज स्टिचेज नहीं लगा सकते, मत खोलिए। ये किसान आंदोलन, ये कृषि कानून आपके बस में नहीं है। और क्यों? इसका एक उदाहरण देता हूं। शरद पवार जो भारत का सबसे लंबा समय तक कृषि मंत्री रहा, उसने धमकी दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि पंजाब को मत छेड़िए, क्योंकि दलाली खाते रहे हैं ये लोग, मत छेड़िए। इंदिरा गांधी की भी जान गई थी। अगर आप बोहरा कमेटी की रिपोर्ट आप सार्वजनिक कर देते तो इस शरद पवार की औकात नहीं होती बोलने के लिए और आपको धमकी देने की। पर आपने तो पद्म विभूषण देकर उसको मेरे राजनीतिक गुरु और मंच पर पांव पकड़ लिए उसके, वो धमकी देगा, वो धमकी देगा, और वो धमकी दे रहा है। और पंजाब में भाजपा का कोई नेता उतर नहीं रहा। इतना अफरा तफरी वहां कांग्रेस नष्ट है, पर कोई जा नहीं रहा। अभी चैनल पर एक बहस हो रही थी, राजस्थान में दलितों के साथ हुआ, कांग्रेस की सरकार, पूछा गया उसमें कि चलिए
आप वो सुशांत सिन्हा का शो था कि भाजपा के नेता से कि आपके कौन से नेता उस दलित के गांव गए उसके मरहम पट्टी लगाने। लखीमपुर में तो जो कांग्रेस के नेता गए उसके नाम है, राहुल, प्रियंका, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जंप लेके आ गया, पंजाब का मुख्यमंत्री आ गया, आपका तो बगले झांकने लगे क्योंकि कोई नहीं गया था। सत्ता आपको इतना मदमस्त कर देगी तो हिंदू तो मरेगा ही, ये स्थिति हो गई।